नीचे हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे सोना लिखा हुआ है पंजाबी में, सोना हिंदी में कैसे लिखते हैं, दिशा कैसे लिखते हैं, दिन कैसे लिखते हैं, नदियाँ कैसे लिखते हैं, रात है, फिर सूरज है, फिर प्यास है, फिर झरना कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा जी। आगे हमारा पॉइंट बनता है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे चन्न लिखा हुआ है, हिंदी पंजाबी में चन्न लिखा हुआ है और हिंदी में चांद कहते हैं इसे। ठीक है। आकाश लिखा हुआ है, हिंदी में नभ कहते हैं। सतरंगी पींग जो है उसको पंजाबी में कहते हैं सतरंगी पींग और हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। ठीक है। आगे है साफ, साफ मतलब निर्मल। बदल, बदल को पंजाबी में बदल बोलते हैं और हिंदी में बादल बोलते हैं। आगे है हमारा सवाल, सवाल का मतलब होता है प्रश्न। ठीक है बेटा जी। आगे है पढ़ो समझो और लिखो। आधा पय, ठीक है, आधा पय से जो वर्ड बनता है वो है प्यास, प्यार भी बन सकता है। सक, आधा सक मुस्कराता, फिर न दर इंदर, फिर स न प्रश्न। ठीक है बेटा जी। आगे देखते हैं इसके शब्द अर्थ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। शब्द अर्थ में पहला वर्ड है जो वो है दिशा। दिशा मतलब और, तरफ, चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है। नभ का मतलब होता है आकाश। निर्मल का मतलब होता है मल रहित या साफ या शुद्ध। ठीक है बेटा जी। और इसके बाद हमारा होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बारिश के बाद आकाश में दिखाई देने वाली 7 रंगों का आधा गोल चक्कर होता है ना बेटा, ऐसे आधा गोल चक्कर बना होता है। ठीक है। और उसके बाद जग है, जग को संसार बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा वाक्य पूरा करें। इसको हमने ये दिए हुए हैं ऑप्शन, तो हमने ये देखकर वाक्य पूरा करना है। जैसे चाँद और सूरज हमें डैश देते हैं, चाँद और सूरज हमें रोशनी देते हैं। नदियाँ हमें डैश देती है, क्या देती है, नदियाँ हमें पानी देती है। पेड़ हमें डैश देते हैं, पेड़ क्या देते हैं, पेड़ हमें हरियाली देते हैं। बादल हमें डैश देते हैं, बादल क्या देते हैं, बादल हमें बारिश देते हैं। बारिश के बाद आकाश में डैश दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है बेटा। बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बताओ, और आपको पता है कि ये बताओ में हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है चाँद और सूरज से हमें क्या मिलता है। चाँद और सूरज, आपने इसका आंसर लिखना है। चाँद और सूरज हमें प्रकाश देते हैं या रोशनी देते हैं। ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा सेकंड क्वेश्चन, नदियाँ हमारी किस ज़रूरत को पूरा करती है। आपने आंसर देना है, नदियाँ हमें मीठा जल देती है। आगे है पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पेड़ों से हमें फल फूल प्राप्त होता है, पेड़ों की हमें छाया भी मिलती है। ठीक है बेटा जी। हाँ, आगे क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, फूल हमें क्या सिखाते हैं। आपने लिखना है इसका आंसर लिखना है, फूल हमें खिल खिल कर मुस्कराना सिखाते हैं। आगे है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। आपने बोलना है कि आकाश में बारिश के बाद जो इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। ठीक है। बारिश के बाद इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। इसके बाद है हमारा पढ़ो और समझो। जैसे कि ये पर्वत लिखा हुआ है, ठीक है, पर्वत को और क्या बोलेंगे हम, पहाड़ बोलते हैं ना। ठीक है। चांद और चंद्रमा, पेड़, और पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं। नभ का मतलब होता है आकाश, आकाश भी हो सकता है और गगन भी हो सकता है। दिन का मतलब होता है दिवस। ठीक है। और इसके बाद है जग, जिसको हम संसार भी बोलते हैं। सूरज मतलब सूर्य, फूल का मतलब होता है पुष्प, बादल मतलब मेघ, रात मतलब रात्रि। ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा ख भाग, झरना। झरना एक है तो इसका ज़्यादा बनाना है, झरने मतलब वचन बदलने हैं, झरने। ठीक है। बहता, बहते,
मुस्कराता मुस्कराते, फैलाता फैलाते। ठीक है बेटा जी, ये हमारी एक्सरसाइज है। इसका जो नीचे पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है रचनात्मक कौशल। ये हमें एक कोना दिया हुआ है ठीक है, तो इसके नीचे हमने ये करना है, बॉक्स दिया हुआ है। बच्चे नीचे दिए गए बॉक्स में इंद्रधनुष बनाए और इनमें अपने अध्यापक से पूछकर रंग भरना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना बेटा जी, आपने हाफ सर्कल बनाकर उसमें जो 7 रंग है वो भर देने हैं। ठीक है बेटा जी, इस तरह हमारा ये सारी बुक कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। टेक केयर।